सदर की 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत के बाद अदालती इस्लाहात बिल बाज़ाब्ता कानून बन गया। गेजेट नोटिफिकेशन के जरिए 26वीं आईनी तरमीम का निफाज हो गया। ऐवान सदर में तकरीब में अरकान पार्लियामेंट की भी शिरकत। सेनेट और कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता शब आईनी तरमीम की मंजूरी दी थी। For noes, consequently the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. मुल्की जमहूरी तारीख का अहम संग मील 26वीं आईनी तरमीम दोनों ऐवानों से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। सेनेट में बिल की हिमायत में 65, मुखालफत में 4 वोट डाले गए। पीपल्स पार्टी 23, JUI 5, BAP के 4 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। MQM के 3, BNP मिंगल के 2 सेनेटर्स ने भी हुकूमत को वोट दिया। कौमी असम्बली में तरमीम बिल के हक में 225 वोट पड़े। मुखालफत में 12 वोट आए। ऑपोजिशन का 2 शिकों की मुखालफत के बाद वॉक आउट। कौमी असम्बली से बिल मंजूर होते ही बिलावल का शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान से मुसाफा। आईनी तरमीम के अहम निकात। सुप्रीम कोर्ट की जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल। वफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के अरकान होंगे। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। जजेस तकर्रुरी कमीशन हाईकोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगी। 26वीं आईनी तरमीम। चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से होगा। फैसला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी वजीर आजम को नाम भेजेगी। हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत देंगे। एडवाइस पर अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। आज इंशाअल्लाह एक नई सुबह तुलू होगी, एक नया सूरज आज निकलेगा इंशाअल्लाह। आज वो अधूरा ख्वाब आज वो पाया तकमील तक पहुंचा। साबित हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। मीसा की जमहूरियत का अधूरा ख्वाब पाया तकमील को पहुंचा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, यह सिर्फ आईनी तरमीम नहीं, इत्तेफाक राय और यकजहती की मिसाल है। नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया। वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। जमहूरियत के लिए काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। ब्लैकमेलिंग में आकर 19वीं तरमीम करनी पड़ी और अदालती इस्लाहात का रास्ता रुक गया। ऐवान में बिलावल की घनगरज। कहा, पूरी दुनिया में मिसाल नहीं, जज को लगाए और हटाए। जज लगाने का इख्तियार भी चोरी करके अपनी जेब में रख लिया। मीसा की जमहूरियत ने तय किया था आईनी अदालत बनेगी। मौलाना और PTI के मुतालबे पर आईनी अदालत छोड़कर आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि COD न तो आईन का मुतबादल है, ये न कानून का मुतबादल है, ये महज एक अखलाकी मुआहिदा है। अदालती निजाम को ठीक किया जाए। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल ना बनाया जाए। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मीसा की जमहूरियत ना आइन के मुतबादिल है, ना कानून के मुतबादिल है। किसी भी पार्टी के पास 2/3 अक्सरियत हो तो तरमीम ला सकते हैं। आज पाकिस्तानी आईनी तारीख और आजाद अदलिया के लिए एक सियाह दिन। आईनी तरमीम मंजूर करके अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की भी तनकीद। कहा, 26वीं आईनी तरमीम आजाद अदलिया का गला घोटने का अमल है। तरमीम 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाती तो क्या हो जाता। पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। असद कैसर ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों को गद्दार करार दे दिया। केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी केस में 26वीं आईनी तरमीम पर दिलचस्प रिमार्क्स।
वकील फरोग नसीम ने कहा कि सियासी केसेस के लिए अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि चले जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने, वैसे भी हमें खुद समझने में कुछ वक्त लगेगा। आईनी तरमीम की मंजूरी, गवर्नर वजीर आला पंजाब की कौम को मुबारकबाद। कहा, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि सदर जरदारी बिलावल भुट्टो का तरमीम की मंजूरी में किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज बोली, 26वीं आईनी तरमीम से अदालती निजाम में मुस्बत इस्लाहात का बाब खुल गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का आईनी तरमीम के लिए अनथक मेहनत पर बिलावल को खराज तहसीन। अफसोस, कल जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे ने आइन की रूह को मुतासिर किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े। कहा, आईनी तरमीम ने जमहूरी और अदालती सहबाब में इजाफा किया। पहले मेरिट की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का तकर्रुर होना था, अब पार्लियामान करेगा। जाली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट पर शबखून मारा। पीटीआई इक्तदार में आकर मुतनाज़ा गैर आईनी तरामीम का खात्मा करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ऐलान। कहा, तरामीम का तरीक़ाकार चीख चीख कर बता रहा है कि आइन के पेट में छुरा घोंप दिया गया। मुतनाज़ा आईनी तरमीम पर वोट डालने वालों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। पीटीआई वकला ने केस के मेरिट्स पर दलाइल ही नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। बैरिस्टर अली जफर बोले कि बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, ना हम इसके सामने दलाइल देंगे। हामिद खान का भी चीफ जस्टिस पर एतराज। कहा, इंतहाई मोतसिब जज के सामने दलाइल नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का इजहार बरहमी। कहा, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। फैसले में किसी किस्म की गलती के हवाले से नहीं बताया गया। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। फैसल जावेद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मजीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में ताहुक्म सानी तौसी। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। पाबंदी का इत्तलाक सियासी कैदियों पर भी होगा। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका पहुंच गए। वजीर खजाना IMF और वर्ल्ड बैंक के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। लाहौर के फार्म हाउस पर बच्चे के कत्ल में मुलव्विस सिक्योरिटी गार्ड ने एतराफ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। 15 बरस से पौश इलाकों में चोरियां करने वाला अरबपति चोर लाहौर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम बिलाल मॉडल टाउन डिफेंस के घरों में चोरियां करता था। बिलाल के खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ थानों में 100 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं।